आप सभी के लिए एसएससी की तरफ से एग्ज़ाम कैलेंडर डिक्लेयर हो चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में पैरामेडिकल यानी फ़ेज़ 14 की रिक्रूटमेंट में कौन-कौन से पद रहने वाले हैं और कब तक इसका नोटिफ़िकेशन मिलेगा। क्योंकि डेट डिक्लेयर हो चुकी है, अब यहाँ पे केवल इसके एग्ज़ाम के कंडक्टर होने की तारीख रहने वाली है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये आपकी गवर्नमेंट की जॉब होती है। यहाँ पे जॉब करने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन-कौन से हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, पहले ये क्लियर कर देते हैं। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके यहाँ पे जॉब रहती है हॉस्पिटल में ही रहेगी। कॉमन सेंस की बात है, अगर पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करोगे तो जॉब आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में ही रहने वाली। तो यहाँ पे सीजीएच के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जॉब रहती है। बाकी सफदरजंग जो वैकेंसी आएँगी वो भी अब इस बार सब एसएससी की तरफ से ही आएँगी। और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो दिल्ली में रहने वाला है उस वहाँ पे भी जो आपकी वैकेंसियाँ रहने वाली वो भी आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ही भरी जाएँगी। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक देखना। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी फेज़ 14 का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एग्जाम कैलेंडर डिक्लेयर कर चुका है। बट इससे पहले अगर चैनल पे पहली बार है, आने वाली कोई भी वैकेंसियाँ होती हैं अगर आपसे मिस आउट होती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो फ्यूचर में भी जो वैकेंसियाँ होंगी आपसे कभी मिस आउट नहीं होंगी। तो इसके लिए आप बेल आइकन ऑल पे कर लेना। चलिए बात करें इसका एग्ज़ाम कैलेंडर कहाँ पे मिलेगा और कौन-कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए ये एसएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट में बता दी जाती है। यहाँ आने के बाद आपको एग्ज़ाम कैलेंडर के सेक्शन में जाना है। तो देखिए यहाँ पे आएँगे आपको यहाँ पे कैंडिडेट के सेक्शन में क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए वैकेंसी आने वाली है, तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट के सेक्शन में क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आपको एक सेक्शन दिखेगा एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर। यहाँ पे आप एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे 2026-27 के यहाँ पे वैकेंसी जो आएँगी आपको मिल जाएँगी। यहाँ पे आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब बात करें इसमें वैकेंसी क्या रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली फ़ेज़ 14 की रिक्रूटमेंट होती है। यहाँ पे अलग-अलग वैकेंसी होती है, जैसे जीडी हो गया, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती है, कांस्टेबल की ग्रेजुएट की होती है, नॉन ग्रेजुएशन की होती है, तो अलग-अलग वैकेंसी होती है। बट जो आपके पैरामेडिकल स्टाफ में वैकेंसी होती है, नर्सिंग की, फार्मासिस्ट की, पैरामेडिकल की और भी अदर स्टाफ पे, उसे हम लोग कहते हैं फ़ेज़ 14 की तरफ से वैकेंसियाँ होती हैं। अगली बार फ़ेज़ 13 हो चुका है, इस बार फ़ेज़ 14 रहने वाला है। फ़ेज़ 14 के लिए आप नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे एक दिखेगी वैकेंसी नंबर 6 पे फ़ेज़ 14 की रिक्रूटमेंट। देखिए आप यहाँ पे क्लियर आपको मेंशन किया गया है, सिलेक्शन कमीशन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 14 रिक्रूटमेंट 2026। ये जो एग्ज़ाम होता है यानी सीबीटी थ्रू होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे आपको डेट भी मेंशन की गई है। एडवर्टाइजमेंट इसका जो रिलीज़ होगा, यानी पहले भी कोई भी आता है उसका पहले विज्ञापन आता है, तो इसका विज्ञापन आपका मार्च 2026 में आएगा। डेट डिक्लेयर हो चुकी है। इसकी जो क्लोजिंग रहेगी, उन्हें फॉर्म 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, अप्रैल में एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज कर दिए जाएंगे। और जो एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे आपको जैसे नॉर्सेट में होता है, डेट डिक्लेयर की जाती है नर्सिंग के लिए, वैसे एसएससी की तरफ से भी होता है। मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये मई जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई भी विज्ञापन आता है, इसका विज्ञापन आ चुका है, यानी एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, हम वो आपके लिए रेड कर देते हैं। बाकी ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो ये आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, आप यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। बाकी नर्सिंग की जो भी वैकेंसियाँ होती हैं गवर्नमेंट की, आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। अदर पैरामेडिकल के स्टाफ के लिए सेकंड व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो इसके लिए मैंडेटरी है, कोई भी आती है आपको नोटिस तो आपको व्हाट्सएप पे डिलीवरी कर देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, टोटल कितनी वैकेंसी आने वाली है, कौन-कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए आपकी एग्ज़ाम कैलेंडर जो है इसमें कितनी वैकेंसियाँ आ सकती हैं। देखिए ये जो एक्सेप्टेड रहता है ये इस हिसाब से काउंट किया जाता है कि आपकी वैकेंसी कितनी वैकेंसी भी वैकेंट रहने वाली है। तो इसका पर्टिकुलर भी डाटा निकल के आया था आप सभी के लिए। नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 188 पोस्ट अभी वैकेंट रहने वाली हैं 2025 के हिसाब से। अभी 2026 में चला है, काफ़ी कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं सीजीएस जैसे हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे रिटायर्ड होंगे तो और भी वैकेंसी बढ़ेंगी। जो अभी का डाटा रहने वाला है 188 नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी अभी पोस्ट रहने वाली है। और भी अदर पोस्ट रहने वाली है, नर्सिंग ऑफिसर्स की रहने वाली है, इसके अलावा पैरामेडिकल में अलग-अलग स्टाफ की वैकेंसी रहने वाली। तो अब आपको डीप में बता देते हैं ओवरव्यू, इंपॉर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन फेज़ 14 की तरफ से वैकेंसी आएँगी ये वाली। पोस्ट नेम आपका नर्सिंग ऑफिसर्स रहेगा। जैसा आप जानते हैं अलग-अलग पोस्ट होती हैं नर्सिंग में, नर्सिंग स्टाफ नर्स होती है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, स्टाफ नर्स, सीएचओ ऐसी वैकेंसी होती है। बट ये जो वैकेंसी होंगी नर्सिंग ऑफिसर के नाम से होंगी।
फेज़ 13 में जो रिक्रूटमेंट आया था वो भी नर्सिंग ऑफिसर के नाम से ही आया था। बाकी जो फेज़ 11 में आपकी वैकेंसी आई थी वो स्टाफ नर्स के नाम से आई थी, बट अब इसे जो वैकेंसी आएँगी ये नर्सिंग ऑफिसर की कैटेगरी में आएँगी। वैकेंसी जो आने वाली 188 पोस्ट रहने वाली, जो मैंने आपको आगे क्लियर किया है। ये वैकेंसी भी एक्सेप्टेड रहने वाली है। जब इसके एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर कर दी जाती है नोटिस, तब आपकी 188 से बढ़ाई जाएँगी, कुछ घटाई नहीं जाएँगी। सीजीएच जैसे हॉस्पिटल में आपकी जॉब रहती है, जॉब लोकेशन बता देते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादातर इनके जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में अवेलेबल हैं, जैसे हमने बताया सफदरजंग हॉस्पिटल हो गया, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो गया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो गया, और भी जो आपके मेडिकल कॉलेज होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, उसकी वैकेंसियाँ एसएससी के ही थ्रू कराई जाती है। प्लस जो सीजीएच के हॉस्पिटल्स कुछ कंडक्ट हैं वहाँ पे भी आपको वैकेंसी मिल जाएंगी। अदर स्टेट में एक शायद हर एक कैपिटल में आपका इनका हॉस्पिटल होता है, तो जॉब लोकेशन आपको वहाँ पे भी मिल सकती है। बट जो सबसे ज़्यादा जॉब लोकेशन मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके दिल्ली में ही मिलती है। एग्जामिनेशन टाइप की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फेज़ 14 की तरफ से रिक्रूटमेंट होगा, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में, यानी आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किए जाएंगे, ssc.nic के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल कराओगे। मैंने आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है, वहाँ से के लिंक पे क्लिक करके रीड कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो मार्च में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अप्रैल तक आपके एग्जाम डेट से आएगी अपडेट, हम आपके यहाँ पे कंडक्ट करा देंगे। मार्च में इसका नोटिफिकेशन लीजिएगा, ये 100% श्योर हो चुका है। पोस्ट भी 188 प्लस रहने वाली। अब देखते हैं आगे क्या पोस्ट बढ़ाई जाती हैं, क्या वैकेंसी घटाई जाती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आप फॉर्म फिल कर पाते हो, आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हो जाता है। अगर मार्च से पहले भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। मार्च के अगर बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म इंड हो जाते हैं, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, ये आपका मेंशन किया जाता है यहाँ पे। फिलहाल जनरल नर्सिंग विद फ्री है, यानी जीएनएम की हो तभी फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पे स्टाफ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया यहाँ पे नर्सिंग की ही नहीं, फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली, डॉक्टर की वैकेंसी रहने वाली, पैरामेडिकल स्टाफ रहने वाली। तो अगर आप अदर कैंडिडेट को जानते हो तो वीडियो शेयर जरूर कर देना, जो अदर कैंडिडेट है उनको भी पता चल जाए। पोस्ट क्या रहने वाली ये हम आपको लास्ट में बता देंगे। एज लिमिट की बात करें 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज लिमिट रहने वाली है। एज़ पर गवर्नमेंट के रूल लगेंगे 3 साल, 30 साल तक तो एज लिमिट दी गई है। बट यहाँ पे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। विकलांग कैटेगरी वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी एक्समेन सर्विस के लिए एज पर शेड्यूल ही रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। इंटरव्यू आपका नहीं होता है यहाँ पे इंटरव्यू इसलिए नहीं रखा जाता है कि इसमें पार्शली रहे, यानी कोई भी प्रॉब्लम ना है, कोई भी कैंडिडेट है यहाँ पे डिबेट होती है कि इंटरव्यू होता है इसमें अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस रखा जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल 3 प्रोसेस के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। केवल आप मेन फोकस करेंगे एग्जाम में क्वालिफाइड करेंगे, मेडिकल आप फिट हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके तैयार हैं, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है मेरिट के आधार पर। मेरिट हाई जाती है यहाँ पे। बट यहाँ पे देखिए सिलेबस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, सिलेबस हम आपके लिए क्लियर कर देते हैं। तो देखिए सिलेबस में आपका यहाँ पे कट ऑफ सिलेबस के हिसाब से डिपेंड होता है। जो पिछले पेपर हुए थे इसमें केवल नॉन नर्सिंग का ही पार्ट आया था। जिनकी नॉन नर्सिंग अच्छी होती है उनका एसएससी में सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ये नॉन नर्सिंग के होते हैं, यानी जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके अच्छे होने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है। नर्सिंग पार्ट आपका अच्छा है तो जनरल साइंस में आपको मदद मिलेगी। बाकी जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लैंग्वेज, इसमें आप ज़्यादा फोकस करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, 120 मार्क मिनट्स होते हैं, 0.25 पर क्वेश्चन मार्किंग रहती है। सिलेबस मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जैसे आप सिलेबस रहने वाला है, लेवल 7 के गेट पे लगेगा, 54,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। अगर इन हैंड की बात करें TAD HRS सब मिला लेंगे तो आपकी 72,000 से लेकर 75,000 तक पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। प्लस यहाँ पे जो एसएससी में जो फेस शूटिंग प्रोफाइल होती है, पेशेंट केयर की होती है, मॉनिटरिंग की जाती है। यहाँ पे डॉक्टर्स की जो वैकेंसियाँ होती हैं, जो आपके डॉक्टर होते हैं उनकी एडवाइस लेके आपको काम करना पड़ता है। ये आपकी होती है इमरजेंसी नर्सिंग में भी आपको यहाँ पे कभी-कभी काम करना पड़ता है। एप्लीकेशन फ़ीस सभी के लिए 0 रहने वाली, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। बट फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पे 0 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पड़ती। अगर जनरल ओबीसी से हो तो 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी तो आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर पाओगे। जो भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे जाके क्वेरी है अपनी पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको सारे आंसर भी मिल जाएंगे। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी चैनल पे अगर पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। जितनी भी वैकेंसी होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। एक बार बेल आइकन ऑल पे करोगे तो कभी भी आपसे वैकेंसी मिस आउट नहीं होंगी।
बाकी लिंक व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।